नफरती डॉक्टर को आप देख रहे थे। ये दरियाई घोड़े जैसा दिखने वाला इंसान हड्डियों का डॉक्टर है और इन्फ्लुएंसर बनने का शौक है। 94,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हैं और इसको फॉलो करने के लिए पता नहीं कितने डॉक्टर्स हैं। जो छात्र हैं उनको ये ट्रेनिंग देता है, उनको पढ़ाता है, सिखाता है। डराने वाली बात यह है कि ऐसा वो डॉक्टर जिसके बारे में अब मैं बताने वाला हूं, अगर ये डॉक्टर है और उसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये अगर ऐसा है तो वो कैसे होंगे। हजरात, जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी तक मैं सिर्फ बता रहा था, आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुसलमानों से, इन हिंदू समुदाय से आए हुए संघी लोगों को नफरत कितनी है। आज नफरत मुसलमानों की कितने बड़े बड़े पदों तक पहुंच चुकी है। मैं कहता था ना अक्सर डॉक्टरों का नाम लेके, क्योंकि ऐसे डॉक्टर का सामना मुझसे भी हुआ जिसको मुसलमानों से बड़ी नफरत थी। उसके बाद मेरे आंख कान खुल चुके थे, हर चीज़ पर मैं गहराई से नज़र रखता था और आज गहराई से नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मामला दिल्ली एयरपोर्ट का है। डॉक्टर तुषार मेहता, जी हाँ, ये हाथी का बच्चा दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा और इसके साथ जो कुछ हुआ, इसने एक कहानी लिखी ट्विटर पर। यह है वो पोस्ट, ट्वीट पर इसने ये दावा किया कि चेकिंग के दौरान जो CISF के जवान हैं, उनमें से 2 मुस्लिम जवानों ने इसकी एप्पल वॉच चुरा ली। ठीक है, एप्पल वॉच चुराने की कोशिश की और नाम भी CISF का इसने लिख दिया, डाल दिया, मेंशन कर दिया। बड़ी चालाकी से इसने शोएब और मोहम्मद साकिब, जो CISF के जवान वहां तैनात हैं, उनका नाम मेंशन ट्वीट में किया और इसने जितने लोगों को टैग करना था टैग किया। अब संघी वेले और बेरोजगार तो हैं ही, अचानक से उनके मतलब का कंटेंट मिल जाए तो वायरल क्यों ना हो। अब लोग CISF पर ही उंगली उठाने लगे, दिल्ली एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर ही आवाज उठाने लगे, सवाल करने लगे, भाई ये कैसे, हमारे डॉक्टर साहब तुषार मेहता के साथ मुस्लिम CISF। अच्छा, जो 15 सालों से ये कोशिश कर रही है कि नौकरी मुसलमानों से छीन ली जाए, उसको तो और मौका मिल गया कि यार डॉक्टर तुषार मेहता ने हमारा काम आसान कर दिया, 2 मुल्लों की नौकरी हम छीन लेंगे। लेकिन वो ये भूल गया दरियाई घोड़ा कि वो एयरपोर्ट है, वो दिल्ली एयरपोर्ट है, वो भी इंटरनेशनल। उसको लगा जैसे मैं मुस्लिम लोगों का इलाज बड़ी चालाकी से गलत कर देता हूँ, ठीक ही ना हो, जिंदगी भर के लिए बीमार कर देता हूँ, हड्डी का इलाज ठीक से नहीं करता हूँ, मुसलमान की हड्डी ठीक से नहीं जोड़ता होगा। देखिए, अगर वो नफरत का ये लेवल लेकर चल रहा है तो हमें भी उसी लेवल पर सोचना होगा ये कितना गिर सकता है। जो देश की सेना पर उंगली हिंदू मुसलमान बेस पर उठा दे तो आप समझिए क्या होगा। हजरात, कहानी ये हुई कि फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने और CISF ने चेक करा। इस लौड़े ने भुज्जियम को ये लग रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कैमरा लगा हुआ था, इस के जैसा नकली कैमरा होता है वैसा होता है। वहाँ पर 20 जूम एक्स कर दोगे ना एयरपोर्ट के कैमरे को जूम, तब भी वो उसकी फुटेज पिक्सलेट नहीं होती है। बड़ी गहराई से CISF ने जांच पड़ताल करने के बाद इसके ट्वीट के नीचे ही जाकर रिप्लाई किया और बताया कि हमने CCTV बहुत गहराई से चेक किया है, सारे सीक्वेंस हमने चेक किए जैसे आपने ऊपर कहानी बताई, जो कि सिक्योरिटी चेक में हुआ। लेकिन आपने पूरे सिक्योरिटी चेक में घड़ी पहनी हुई है, हमने बड़े ध्यान से देखा और वो क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने बोर्डिंग बहुत ही स्मूथली की है, कहीं आपको रोका नहीं गया, हैसल फ्री थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधा सीधा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं जैसा आपने लिखा। फिर CISF के रिप्लाई के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने भी तुषार मेहता को नंगा करा है, उसकी फ्लाइट तक बताई जो कि 25 जनवरी 2025 को थी T3 टर्मिनल से। बताया कि हमने पूरा चेक किया, कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की गई है, किसी ने आपकी घड़ी जो है चुराने की कोशिश नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आपने लिखा। बस
दिल्ली एयरपोर्ट और सीआईएसएफ को जवाब देना पड़ा, जिसके बाद ये संघ से आया हुआ संघी कुत्ता तुरंत अपना ट्वीट ही नहीं बल्कि पूरा ट्विटर अकाउंट छोड़कर भाग गया। ट्विटर अकाउंट को इसने डीएक्टिवेट कर दिया और फिर ये उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसने अपने इस इंस्टाग्राम अकाउंट में कमेंट सेक्शन को लिमिटेड कर दिया। अब कोई भी रैंडमली जाकर इसको कमेंट नहीं कर सकता। इसने ट्वीट इसलिए डिलीट किया, ट्विटर इसलिए डिलीट किया क्योंकि अब इसको पता था कि ये नंगा हो गया है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। खबर मेरी वायरल हो गई है, मेरा ट्वीट वायरल हो गया है, देश की सिक्योरिटी पर मैंने सवाल किया और मुझे लगा कि मोदी और योगी तो इसमें साथ ही देंगे, अमित शाह इसमें साथ देंगे और शाबाशी देंगे। वो तो शाबाशी बाद में मिलेगी, लेकिन फिलहाल इसकी गिरफ्तारी होती। तो दोस्तों, इसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। साफ नजर आ गया कि ये झूठ था। मतलब आप सोच के देखिए, एक डॉक्टर जिसको फेम की जरूरत नहीं है, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, कामयाब आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन दोस्तों अंग्रेजी बोलने वाला, ऊंचे पद पर बैठने वाला डॉक्टर, आपके हड्डियों का इलाज करने वाला मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि पूरी की पूरी कहानी एक फर्जी तरीके से, जो हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ कुछ नहीं है, पूरी कहानी स्क्रिप्ट करके लिख दी। फेमस होना चाह रहा था, हो गया फेमस बहुत तगड़े लेवल पर, लेकिन भाग गया अकाउंट डिलीट करके कि गिरफ्तार ना हो जाए। हजरात, अब ये सीआईएसएफ की नाकामयाबी होगी कि अगर इसको गिरफ्तार ना किया जाए। ये दिल्ली पुलिस की, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए फेल्यूर होगा अगर ये गिरफ्तार ना हो। ऐसे कैसे भाई, देश की सिक्योरिटी पर मतलब आप ये देखिए, चुनाव का माहौल है तो इसने कितना सही टाइम ढूंढा हिंदू मुसलमान दंगे फैलाने का। इस पर एनएसए लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। अब देखिए किस तरह से एक बहुसंख्यक समुदाय का पढ़ा और लिखा इंसान भी इतनी नफरत मुसलमानों से कर सकता है। आप समझ रहे हैं, जिस सिक्योरिटी और जिस सेना का कोई धर्म नहीं, उसका मजहब सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम है, उसमें भी ये फूट डाल रहा है। डॉक्टर तुषार मेहता, ऐसे कितने डॉक्टर होंगे, ऐसे कितने क्लिनिक होंगे, ऐसे कितने सर्जन होंगे जो मुसलमानों से नफरत करते होंगे। अब जरा इसके काम पर आ जाओ। ये जब मुसलमानों का ऑपरेशन करता होगा या मुसलमान पेशेंट होते होंगे तो ये उनके साथ क्या ही करता होगा, कितने मुसलमानों की इसने ज़िंदगी बर्बाद की होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर मुसलमानों से नफरत है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये शायरी, उर्दू शायर के गाने लगाकर, शायरी लगाकर वीडियो पोस्ट करता है दरियाई घोड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत करता है ये दरियाई घोड़ा। देश में आज नफरत इतनी बढ़ चुकी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर जाहिलों तक नफरत होती, जो पढ़े लिखे नहीं है, वहां तक तो झिल रहा था हमसे, लेकिन अब पढ़ा लिखा देश का डॉक्टर भी, जिसको पैसे की कमी नहीं है, वो बंदा, आड़ भक्तों को समझ में आता है कि 2 रुपये के लिए 2 रुपये की एक ट्वीट इनकी होती है, दिन में 50 ट्वीट करते हैं, दिहाड़ी बनती है। लेकिन इस बंदे को क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लगता है कि इसे और फेमस होना था, इसको ट्विटर पर भी फेमस होना था, क्योंकि इसका जो इंस्टाग्राम हमने खंगाला है तो उससे साफ लगा है कि ललक है इसको फेमस होने की। इस दरियाई गेंडे को फेमस होना था। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से, इंस्टाग्राम पर जाइए, इसके अकाउंट को रिपोर्ट कीजिए, और किसी को अगर आता है कि तरीके से प्रोफेशनली इसके अकाउंट को कैसे बंद किया जाए तो अकाउंट बंद करवाया जाए। देश की सेना, सीआईएसएफ हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये ज़मीर और आपकी ईमानदारी पर सवाल है। मेहरबानी करके, प्रूफ आपके सामने है, ट्वीट इसने डिलीट कर दिया लेकिन आर्काइव में हज़ारों लोगों के पास है। इसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, इसको गिरफ्तार करवाइए और इस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। और एक तरह से मुसलमानों के लिए वार्निंग है, जहां भी आप जा रहे हैं, जिधर भी आप जा रहे हैं, सावधान रहिए। ये मत सोचिए पढ़ा लिखा है तो आपसे नफरत नहीं करता होगा, अंदर से वो कितना सुअर का बच्चा निकल जाए कुछ नहीं पता। जय हिंद।